हेलो गाइस, कंसा आप मी मनोज नेथानी हमारे प्यारो गढ़वाल चैनल से और दीदी बोलियो सभी को मेरे प्रणाम। और आज हम यहाँ छा अपन इंटर कॉलेज राजकीय इंटर कॉलेज पूरे डांगा में और एक जुच आज 2 अक्टूबर से और गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में एक विद्यालय द्वारा कार्यक्रम आयोजित करें छे। अब हमें सम्मिलित होने में सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप देखा और कार्यक्रम का आनंद लिया। राजकीय इंटर कॉलेज पुरेडांग द्वारा प्रस्तुत कार्यों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ आज भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है और हम उन दोनों महान विभूतियों को वो 1 महीने में उनकी गाड़ियां तैयार हो जाती हैं। तो हम लोगों को ये उदाहरण देने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये शिक्षा संस्था है और आप हमारे भारत के भविष्य हैं। यदि आप विद्यालयों से सीखते हैं, आप अनुकरण करेंगे कि देश को कैसे चलाना। आप ही कर्णधार हैं हमारे देश। 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। बहुत साधारण और गरीब परिवार के। वही महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में पैदा हुआ था, लेकिन ये अमीर घर के उनमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो ख्याति प्राप्त की है, वहीं से ये गांधी असली पैदा हुआ। गांधी वही बने। भारत में इनको कम जाना जाता है। विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य श्री धुनियाल जी के बैज अलंकरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा वरिष्ठ प्रवक्ता श्री नेगी जी को कि वे प्रधानाचार्य महोदय का बैज अलंकरण कर सम्मानित करें। फोटो भी कैसे देना, फोटो कैसे देना, फोटो भी लाइट खोल दो जरा। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और श्री आर्य जी से मेरा निवेदन है कि वे श्री नेथानी जी का बैज अलंकरण का सम्मानित करेंगे। और श्री नेथानी जी का हमेशा इस विद्यालय को सहयोग अपने समय के रूप में ताली एक बार बजाएंगे, बार बार नहीं, केवल एक बार। जी के बैज अलंकरण के लिए मैडम रीता मैडम जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वे नेगी मैडम जी का बैज अलंकरण कर सम्मानित करेंगे। और मैडम रीता जी का बैज अलंकरण के लिए मैं निवेदन करूंगा मैडम पूनम मैडम जी से कि वे मैडम रीता मैडम का बैज अलंकरण का सम्मानित करेंगे। और मैडम पूनम रावत जी के बैज अलंकरण के लिए नेगी मैडम जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वे पूनम मैडम का बैज अलंकरण कर सम्मानित करेंगे।
और बैज अलंकरण के इस कार्यक्रम में और इसको और अग्रसर करने के लिए मैं माननीय राणा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनके बैज अलंकरण के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानाचार्य जी से कि आप हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक हैं माननीय राणा जी, उनका बैज अलंकरण कर उनका भी स्वागत करेंगे माननीय प्रधानाचार्य जी। और नेगी जी के बैज अलंकरण स्पीकर के सामने ये यहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच अभिभावक श्री मनोज नैथानी जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आज दो महान विभूतियों का जन्मदिन है और इस अवसर पर हमारे राणा सर के द्वारा आप लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई है। आप लोग भली भांति इस बात से परिचित है कि 2 अक्टूबर सन 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। आप सभी लोग गांधी जी बोलते हैं। आप लोगों को किसी को पता है गांधी क्यों? और पंसारी का अर्थ 12 वाले तो जानते होंगे क्योंकि मैंने उनको समझा भी रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी। किसकी? बापू की? हाँ, उन्होंने कहा था। नहीं ठीक है बेटा, तो बोलना चाह रही थी पर लेकिन थोड़ा सा वो हो गया, कोई बैठ हुआ कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी जी जिस आश्रम में रहते थे ना, वो साबरमती आश्रम में रहते थे और उस साबरमती आश्रम में उनके जितने जो शिष्य थे वो शिष्य उनको बापू बोलते हैं और बापू के गुजराती में अर्थ होता है पिता। और जब सब लोग वो जो आश्रम के लोग उनको बापू दादी बोलते थे, उसके बाद वो उसी बापू के नाम से भी विख्यात हो गए और आज हम भी सब कई बार बोलते हैं कि बापू जी का जन्मदिन है। तो बापू का मतलब होता है पिता। अब जैसे अभी अंजलि ने बोलना चाहा कि बहुत बड़ी बात, रविंद्रनाथ टैगोर जी, राजभोग कालिदास के विषय में भी एक जनश्रुति है कि 1915 में उन्होंने पहली बार महात्मा बोला था। महात्मा संस्कृत का शब्द है। महात्मा जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है महान आत्मा। अच्छा है। तो ये गांधी जी का विषय में आपने युवाओं में, हमारे देश के क्रांतिकारियों में एक जोश भरा था। उनका था मरो नहीं मारो। उन्होंने ठीक इसका वो किया था। उन्होंने हम लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मरो नहीं बल्कि क्या करो, मारो। ये जोश उनका उद्देश्य है। और आप जानते हैं कि 1965 जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस समय हमारे देश में अन्न का बड़ा अकाल हो गया था और उस समय उन्होंने भारतीय किसान के मनोबल बढ़ाने के लिए, किसानों के उत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक नारा दिया था और नारा क्या था? जय जवान जय किसान। क्योंकि जवान देश की सुरक्षा के लिए और किसान हमको अन्न उपलब्ध कराने के लिए। तो आप जानते हैं कि
उनके इतने प्रयास रहे कि हरित क्रांति, दूध के मामले में श्वेत क्रांति, इसके सारा श्रेय है लाल बहादुर शास्त्री जी को जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए इन पर अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। अभी आपने विस्तृत प्रकाश डाला दोनों महान आत्माओं पर, और जो विभूतियाँ वास्तव में जिनको विभूति कहते हैं, जिनको पूरे विश्व एक अनुकरण करता है उनका, उनकी सादगी की, उनकी ईमानदारी का, और ऐसे राजनेता अब दुर्लभ हैं, बहुत मुश्किल है जो कि आजकल के ऐसे राजनेता जो मिल सकेंगे, क्योंकि वास्तव में जो समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने देश की सेवा की है, वो ऐसे ही लोग थे। हमारे कार्यालय कर्मचारी श्री आजाद सिंह चौहान जी अभी उपस्थित हुए हैं। उनके बैज अलंकरण के लिए थोड़ा सा तो इस प्रकार से हमारे विद्यालय के कार्यालय कर्मचारी श्री चौहान जी का बैज अलंकरण श्री नेगी जी के द्वारा किया गया। कक्षा 11 की छात्रा कुमारी दिव्या को मैं भाषण के लिए आमंत्रित करूंगा, और जो शेष छात्र छात्राएं हैं जो प्रतिभाग नहीं करते हैं वो अनुकरण करेंगे आगे आने का, और किसी भी विषय पर बोलने का कैसे बोला जाता है आप लोगों ने प्रेरणा लेनी है। जो प्रेरणा स्रोत है उनसे प्रेरणा लीजिए। परम आदरणीय माँ शारदा, आदरणीय आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, जैसे कि आप सभी को अवगत है कि आज हम यहाँ पे 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे बच्चे काफ़ी कम आए, पर फिर भी जो आए हैं उनका बहुत बहुत आभार। उसके बाद हम जो है देश के राष्ट्रपिता गांधी जी का जन्मदिन हर साल मनाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्होंने सत्य व अहिंसा के मार्ग में चलकर अंग्रेज़ों को उनके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और उनकी महानता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारे भारत देश ही नहीं बल्कि मैं छुन पहाड़ी छोरा धनी
तू छोड़ा लाडी मैं छोरी पहाड़ी रात में ओळ्या नाच बुझाडी अरे रात्रीनी बगड़ को कोला पछाड़ अरे गलो मंडाण गलो विद्यार्थी आसना को भाषण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वे अपने विचारों से इस राष्ट्रीय पर्व पर सबको अपने विचारों से अवगत कराएंगी, संबोधित करेंगी। आसना जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच राणा सर जी। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के इस पावन प्रांगण में उपस्थित आदरणीय विद्वान प्रधानाचार्य महोदय जी, शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षक नेतृत्व कर्मचारीगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि आप सभी को अवगत है कि आज हम विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती इस विषय में, और वैसे भी हमारे शिक्षक और आप सभी ने बहुत सारी जानकारियाँ हमें दे दी हैं। तो मैं कुछ अपने अनुभव जो हैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि मैं क्या महसूस करती हूँ या क्या मैं अनुभव करती हूँ। देखिए, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी जो हैं वो विश्वविख्यात हैं, लेकिन फिर भी ना हम जो हैं उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। काफ़ी बार जैसे सोशल मीडिया में भी पोस्ट करता है कोई या स्टेटस वगैरह लगाता है ना, तो उसमें उनकी जो अच्छाई है उसे साइड करके जो वो नहीं कर सके उसे मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें की जाती है। लेकिन अगर मैं सही में कक्षा 12 की छात्रा शिवानी को हम आमंत्रित करेंगे और उसका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिवानी का। और साक्षी कक्षा 8 शिवानी आयोजित किया गया है, मनाया जा रहा है। इस पर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करेंगे, संबोधित करेंगे आदरणीय विद्वान प्रधानाचार्य श्री गुनिया जी। और उसके पश्चात रचिता और आराधना तैयार रहेंगे अपनी प्रस्तुति के लिए।
सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ओके? बस कम समय में हम बातें क्लियर करेंगे। परम आदरणीय राणा जी, श्री आर्य जी, मैडम रीता, मैडम नेगी, मैडम रावत जी, नेगी जी, कर्मचारीगण, चौहान जी और हमारे विद्यालय में पधारे आदरणीय नेथानी जी एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे गांधी जयंती के उपलक्ष्य में और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, कहना बहुत था, लेकिन कई बच्चे मैं देख रहा हूँ, और सबसे बड़ी विडंबना, मैं अपने बातों को, वाक्य को पूरा करने से पहले एक चीज बोलना चाहूँगा। यहाँ पे जो बच्चे कम आ रखे हैं, यहाँ पे बहुत कम आ रखे हैं, और डांट भी हम उन्हीं को रही हैं। मैं इस पे चिंतन कर रहा था अभी, वो मुश्किल से तो आए हैं और डांट भी वही खा रहे हैं, और जो घर में बैठे हैं वो आराम से बैठे हैं, वो धूप में भी बैठे हैं और हम बोल भी उन्हीं को रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आप उनसे अलग हैं, आपकी सोच अलग है, और इसके लिए मैं विशेष आपको बधाई देना चाहूँगा, और आप विशेष बधाई के पात्र हैं कि आप विद्यालय में आए। तो एक ताली आपके लिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने का विद्यालय में जो उद्देश्य होता है वो होता है कि आप उनकी कुर्बानियों, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या त्याग तपस्या, उन महापुरुषों ने किस तरीके से अपनी त्याग तपस्या बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई, उनके सिद्धांतों का हम अनुसरण कर सकें, उनकी कई बातों का हम अमल कर सकें, ये उसी उद्देश्य को रखकर ये कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे गांधी जी के बारे में अभी कई शिक्षक साथियों ने यहाँ पे बातें रखी, मैं ज़्यादा बातें नहीं रखूँगा, सूक्ष्म मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूँगा, थोड़ा सा उन्होंने क्या कार्य किए उस पर चर्चा करूँगा। जैसे कि आपको पता है, अच्छा ठीक, जैसे कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। गांधी जी की जो शिक्षा, जो उन्होंने अपना अगला जो पड़ाव पार करा, वो 1888 में हुए। बैरिस्टर यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो एक प्राइवेट कंपनी या केस की स्टडी के, उन्हें दक्षिण अफ्रीका में थे, फर्स्ट क्लास का उन्होंने टिकट लिया था, और अंग्रेजों द्वारा उन्हें थर्ड क्लास में भेजने की कोशिश करी गई थी। आप जैसे फर्स्ट क्लास का टिकट लें और आपको बोला जाए कि थर्ड क्लास वाले में जाइए, तो आपको जायज गुस्सा आएगा। गांधी जी ने भी उसका प्रतिकार करा था, उन्हें भी गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने उनका जो बैग था वो ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। यही बात गांधी जी को मन ही मन बहुत चुभी। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या सीख मिलती है, मैं एक पॉइंट भी बताऊंगा, इससे क्या सीख मिलती है। जीवन में जो कठिनाइयां आती है हमारी, वो हमारे लिए हमेशा टर्निंग पॉइंट होते हैं, वो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। अगर मेरे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी तो शायद मैं उनसे उबरने का एक साहस, उनके लिए प्रयास नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो आप उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करिए और निर्णय लीजिए कि उससे मैं आगे बढ़ूं। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत कार्य करे। वहाँ पे एक जूलू जनजाति होती है, उसके कई आंदोलन चले, तो उसमें भी उन्होंने भूमिका निभाई। उसके बाद वो 1915 में लगभग भारत आए, और उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। और जैसे कि अभी एक लड़की यहाँ पे आसना, मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा था,
और हर बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि कौन किस तरीके से, तो उसका मैं ऑब्जर्वेशन देख रहा था। एज के अकॉर्डिंग, उम्र के अनुसार उनकी जो सोच थी, जो उन्होंने कल्पना की थी, वो बहुत बड़ी थी। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतने तक सोचना कि महात्मा गांधी जी को आज भी कई लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं, तो बड़ी वैसी बात भी है। तो ये एक छोटा बच्चा इस पे अगर Namaskaram, Nan Per Rishika and I am 7th standard. Now I am going to present a Kannada Bhasha. गांधी जयंती बंधु महान संस्कृत ಹೊರ ದಿಯ ಅವನು ನಮ್ಮ ರಾಜಪಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರು freedom fighter. He was no father of your nation. He has born 2 October 1869 at Porbandar. His full name was Mohandas Karamchandra Gandhi. बताएंगे और विसर्जन की कार्यक्रम के लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूँ। और उसके बाद आप लोगों ने ये सारा जो सामान है ऊपर रखना है। इधर सुनेंगे सारे, बस सबसे पहले तो आपको पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा और मेरे मन में आपके लिए सम्मान जो बढ़ा है उसके लिए बढ़ता रहेगा। और आप अच्छे कार्य करेंगे तो मेरी रिस्पेक्ट, आप मेरी रिस्पेक्ट बाद में करेंगे, लेकिन मैं मन में आपके प्रति जो सम्मान जगह है वो हमेशा बना रहनी चाहिए। क्या आप इतनी धूप अच्छे होते रहेंगे? अब जैसे हम यहाँ पे मंच पे बोल रहे हैं या अधिकतर टीचर यहाँ पे बोल रहे हैं, तो हम भी स्टूडेंट रहे होंगे, हमने भी धीरे धीरे बोला होगा, फिर धीरे धीरे टीचर बने तो भी धीरे धीरे बोला, फिर अगर आगे नौकरी होगी फिर बोलते रहेंगे। तो जब हम बोलेंगे या जो भी यहाँ पे बोलेगा मंच पे आएगा तो निरंतर सुधार होगा उसमें। तो आपसे भी मेरी आशा है कि आप निरंतर सुधार करिए और प्रयासरत रहिए। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम भी